नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे LIC एजेंट आज आया हूं आपके सामने आप ही के बात को रखने के लिए। जितने LIC फील्ड में मेरे मित्र भाई काम करते हैं उनका राय आपके सामने आज रखूंगा और कुछ भाइयों का क्या राय है उस चीज को भी मैं आपके सामने रखूंगा कि LIC का कमीशन का कटौती हो गया है और लोगों का दो मत पैदा हो गया है। कुछ लोग हैं कहते हैं कि आप लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, आप लोग YouTube के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी देते हैं। और कुछ का मान लीजिए कि हमारे पास 1000 कमेंट आती है तो एक व्यक्ति ऐसा कमेंट जरूर कर देता है कि आप लोग गलत फैलाते हैं। तो मित्रों इसी चीज पर हमने सोचा कि आप लोग, मेरे पास कमेंट आता है, आप लोग कमेंट्स क्या करते हैं और मैं क्या सोचता हूं इस बारे में आप लोग कैसे जानेंगे। इसलिए आज वीडियो को मैं इसी पर विषय रखा हूं और चर्चा करूंगा। दूसरा एक और मुद्दा रखेंगे समझने के लिए कि देश हमारा जब गुलाम हुआ तो क्यों हुआ और बटा तो क्यों बटा, दोनों मुद्दा मैं रखूंगा। तो देश गुलाम पर आते हैं। जब हमारे यहां राजतंत्र था तो राजा का अलग अलग मंत्री थे और मंत्री जो थे उसमें गद्दार निकल जाते थे जिसके चलते राजा हार जाते थे। और आप लोग जानते हो कि जहां तक मुगल आए, अंग्रेज आए, सब लोग आए, तो हमारे देश के जितने भी राजा थे, सैनिक थे, जवान थे, वो अति बलशाली थे और बुद्धिमान थे, लेकिन एक ही जगह मार खाते थे, चतुर आदमी से। चतुर मीन्स धूर्त आदमी से मार खाते थे, जिसके चलते उनको हार का मुंह देखना पड़ता था। इसी तरह LIC जगत में ऐसे एजेंट हैं धूर्त चतुर, जिसके चलते एजेंट 14 लाख एजेंट का जिंदगी दांव पर लगने जा रहा है। साफ शब्द में मैं कहना चाहता हूं 14 लाख एजेंट का जिंदगी दांव पर लगने जा रहा है। हम लोग के आवाज से आज ऐसा हो गया है कि संसद भवन में LIC के कमीशन के बारे में बिल का चर्चा होने जा रहा है, केवल हम लोग की आवाज से। तो मित्र आप लोग गलत सोचते हैं कि यूट्यूबर ये गलत मैसेज फैलाते हैं, जो कला ये सब मार्केट में दूसरा चीज हम लोग का कला सारा चीज खुलेआम कर देता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक LIC एजेंट हूं। 2012 से मैं LIC के फील्ड में काम करता हूं। एक मित्र ने कहा कि 14 लाख एजेंट में 2 लाख ही एजेंट काम करते हैं। उस मित्र के लिए मैं जवाब आज देना चाहता हूं। आप एक भी वैसे मित्र से बात किए कि क्यों आप काम नहीं कर रहे हैं, और चाहे उसका दुख दर्द आप एक भी एजेंट को जाने नहीं जाने, लेकिन हम उनसे चर्चा किए हैं, हर एजेंट से बात करते हैं। मेरा काम है हर एजेंट का दुख सुख बात करना, और कुछ दिनों में एजेंटों का वीडियो आपके इस चैनल पर डायरेक्ट बातचीत के माध्यम से मिलेगी। जिले जिले और हर प्रांत में जाकर मैं एजेंट से बात कर 2 आदमी के बीच में इस चैनल पर आपको दूंगा। एजेंटों का दिक्कत क्या होता है। अपने साथ एक सच्चाई मित्र आपको समझाना चाहता हूं। जब 2012 में मैं एजेंट बना और एक गांव के पड़ोस गांव में मैंने गया और एक मित्र के यहां एक फौजी था, उससे मैं बीमा का डील किया। जब डील किया तो एक LIC के ही मित्र, काला सच्चाई समझ लीजिए, एक LIC के ही मित्र उसके यहां जाकर बोला कि 10,000 का आपको LED टीवी इनाम देंगे। जबकि मैंने कुछ भी नहीं समझाया, क्योंकि अभी मेरे पास 1-2 ही बीमा था। गांव में मेरे 1-2 बीमा 5,000, 10,000, 12,000 का 1-2 बीमा किया था। अब बताइए उस फील्ड में नया एजेंट को वो बीमा नहीं मिला, समझाने पर प्रपोजल भरा गया, सब चीज लिखा गया, तब वो बीमा नहीं मिला। वो कमीशन लेने के चक्कर में पार्टी वो दूसरे यहां दे दिया। अब बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जितने बड़े एजेंट है 40%, 50% बीमा अपना कला COT, TOT, CM क्लब बचाने के लिए कमीशन दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं पार्टी से, जिसके चलते मार्केट खराब हो गया और नए एजेंटों को काम करने में मुश्किल हो जाता है। वही आपका जवाब है कि जो 14 लाख एजेंट है जिसमें
2 ही लाख का एजेंट काम करते हैं तो 2 लाख धूर्त एजेंट काम करते हैं। जो 12 लाख एजेंट हैं वह धूर्त नहीं है आप जैसे, इसलिए आप जैसे काम नहीं करते हैं। आपका जवाब हम समझते हैं जहां तक मिल गया होगा। मित्रों, आप लोग इस बात से सहमत होइएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कहां तक मैंने सत्य बात को बोला है। हम उसी तरह फेस करते करते हम लोग बीमा मार्केट में काम किए। हम लगभग एजेंट सीएम क्लब, चेयरमैन डीएम क्लब, लगभग 10-10 लाख तक उन लोगों को कर्जदार देखे हैं अपने आंखें में, और उन लोगों को 2-2, 4-4 हजार रुपए मदद किए हैं। यही नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपको सामने कहिएगा तो माइक को मैं दिखा दूंगा। 2-2, 10-10 हजार, 5-5 हजार मदद किए हैं। सहारा जो बैंक था उसका एक मैनेजर थे और उनसे बात होने लगा, उनको हम 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपये मदद किए उनके खाने के लिए। बताइए क्या है बीमा जगत में। और एक सच्चाई बताते हैं, एजेंट इतना धैर्यवान और मन में दृढ़ शक्ति किसी के पास नहीं है। आज मजदूर जाएगा तो आपके यहां 500 रुपया मिल जाएगा मजदूरी, लेकिन एजेंट कितने हैं? 150-200 रुपया मजदूरी मिलता है पर महीना। जोड़ दीजिए 3,000, 4,000, 6,000, 7,000, मिनिमम एजेंट 10,000 तक कमीशन आता है और उस पर काम करता है। मान लीजिए 10,000 उसका आ रहा है तो 3,000 तो पेट्रोल खर्च महीना में गया, उसका बाल बच्चा, बिजली बिल, घर का खर्चा कैसे चलाता है वो एजेंट या भगवान जाने कैसे मैनेज करता है। मैं उस एजेंट को सलाम करता हूं। और धूर्त एजेंट लोग कभी भी मार्केट में बने रहते हैं। जब देश आजाद हुआ तो बड़े कर्मवीर थे, बड़े बड़े कर्मवीर थे, उनका नाम इतिहास में नहीं लिखाया गया। जो फांसी पर चढ़ा उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा। लिखा किसका? जो नेता थे, चापलूस थे, उनका ही लिखा गया। आपको दिक्कत होगी मेरी बातों से, लेकिन मैं सत्य बात बोलता हूं कि यही सच्चाई है। और रहा कवि की बात, जिसके कलम में दम नहीं होता वो आजादी नहीं लेता। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे देश के वीर पुरुष जवान जो 12-14 वर्ष 24 वर्ष के बच्चों को कविता के माध्यम से नहीं जगाए होते तो आज मेरा देश गुलाम रहता है, आज तक गुलाम रहता। मैं लिखित देता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी, श्रीधर पाठक जी, मक्खनलाल चतुर्वेदी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, समुद्र कुमार चौहान जी, सुभद्रा कुमार चौहान, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी, श्यामलाल गुप्ता जी, मोहम्मद इकबाल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद जी, रामाधारी सिंह दिनकर जी, इन तमाम कवियों ने अपने कलम के दम पर देश को आजाद किया। और नया युवा पीढ़ी के जो कलम यंग बच्चे थे, जो पुरुष थे, उनमें कलम के जादू से उनमें जितने यंग क्या कहते हैं, उन कलम के जादू से इतना मजबूती भर दिया वो देश को आजाद करने के लिए कटने और मरने मिटने को तैयार हो गए। तो कवियों का कम रोल नहीं था देश आजाद में, इसी तरह चापलूसों का भी कम रोल नहीं था। अब जैसे में देश आजाद हुआ, कोई नेता लोग मेहनत देगा, हम राजा बनेगा, हम राजा बनेंगे। पाकिस्तान मोहम्मद जीना ले लिया और कला पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत ले लिया। ये सब जितना नेतागण है चापलूस है। उसी तरह एलआईसी में कुछ लोग नेता बन गए हैं, एजेंट लोग नेता बन गए हैं और अपना भलाई ताक रहे हैं। मेरे पास तो 10,000 पॉलिसी है, इतना कमीशन मोटा रकम आता है, लेकिन निचले तबका का जो एजेंट है उसके बारे में आप कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। उसके लिए मरिए, उसके लिए काम करिए, अपने काम में सुधार लाइए, कमीशन देना छोड़ दीजिए, नीचे का भी एजेंट वो जी लेगा। और सच्चाई आप नहीं जानते हैं, जितना चीज आया है आज के डेट में नया बदलाव में, अब चर्चा चल रही है कि एक मित्र ने बोला कि CKYC के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं करें? हम पार्टी से मांगने जाएंगे तो के नाम पर ये कला स्वयं का देगा जो कल नंबर कहेगा कि मेरा प्रवेश छीन लिया। तो कितना लोग एजेंट है चाहे बीमा जगत में 3.1 करोड़ स्टार प्लस का हेतु हैं, उपभोक्ता हैं, और उनका प्रवेश छीनने जा रहा है। तो ऐसे ऐसे मुद्दा समाज में फैला है। अब रही बात मित्रों कि
काम करना और कराना दोनों में अंतर होता है। काम करने के लिए फील्ड में जज्बा होना चाहिए और कराने के लिए आपके पास दृढ़ शक्ति होना चाहिए। थोड़ा सोशल वर्क आप कर लीजिएगा तो आप जान जाइएगा कि समाज में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानियां हैं। तो आप लोग कमेंट करते हैं, कितने भाई लोगों ने कहा कि 100% आपका जायज है, उनके लिए मैं धन्यवाद। हम आप ही के लिए हक मांगता हूं, मेरे लिए क्या हक मांगता हूं, मेरे लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप का जो हक है नहीं मिलेगा। एक मिनट और बात है, आप इनमें से सोच लीजिए, जब देश गुलाम हुआ था तो मात्र 500-300 रुपया में हमारे देश का सैनिक काम करते थे। आज 50,000 1 लाख तो पेंशन है, 7वां पेंशन लागू हो गया है। अब और छोड़ दीजिए, अपने ही ब्रांच का स्थिति देख लीजिए। पहले मैनेजर का क्या कमीशन था, महीना था, ऑफिस बॉय का क्या महीना था, आज उन लोगों का महीना कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख उनके घर से आता है। एजेंट क्या करता है? बीमा लेकर जाता है, उस पर कंपनी पैसा कमाती है और उस पर बड़ा बड़ा जो एतु है महीना इन सबों को मिलता है घर में बैठा बैठा, और हम लोग भूखे मरते हैं। जब से LIC खड़ी हुई, जब से LIC का कमीशन जो बना, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ। 40-45 वर्ष से पहले का जो कमीशन है उस पर हम लोग को खटा रहा है। कितना मूर्ख है। समय के अनुसार हम भी कह रहे हैं समय के अनुसार बढ़ना चाहिए, और कुछ नहीं है कि मैं लूट लिया जाए। उनका 15% बढ़ सकता है तो हमारा 7-8% क्यों कट सकता है? हमारा 10% क्यों नहीं बढ़ सकता है? और रही बात LIC के मैनेजमेंट और LIC एजेंट, सारे लोग को बैठकर एक जगह बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि ग्रोथ हो, क्योंकि एक आदमी से कंपनी का विकास नहीं हुआ है। 14 लाख एजेंट ही अपने कंधे पर वो का बांस रखकर LIC को नंबर 1 बनाए हैं। कितना भी दर्द हुआ वो अपने दर्द को छिपा लिए। अब क्या जानते हैं पार्टी को कैसे कैसे अपना पैसा लगाकर टारगेट LIC को पूरा किए। उन्होंने के पास क्या गरीबी आई, क्या हाथ से कर्ज का है, हमें पता है। एक से एजेंट 4 लाख रुपया सूद पर पैसे लेकर टारगेट अपना CM क्लब नंबर किए और उनका 2-4 बीघा जमीन बिका गया। कहेंगे तो हम आपके सामने उनका प्रमाण और लिखित रूप से उनका जुबानी हम सुनवा कर दिखा देंगे। तो आप लोग भाई एक से और लोहा के ही काटती है, तो एजेंट को आप काटना मत सीखिए। मैं भी एक एजेंट हूं, सारे एजेंट। नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे LIC एजेंट आप ही के मित्र हूं और आप ही के लिए लड़ रहा हूं। मुझे हिम्मत दीजिए कि लड़ने में आपका सहयोग करें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सारे मित्रों के पास विदा करिए कि हौसला अपना नहीं छोड़ना है, लड़ाई को नहीं छोड़ना है। बिना लड़े आजादी हमारे देश को नहीं मिलता है, इसलिए लड़ते रहिए, आपको इंसाफ मिलेगा। नमस्ते, थैंक यू।